गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन सुनाएंगे, जिसमें जीव गर्भ में किस तरीके से आता है और पहले महीने में क्या बनता है, दूसरे महीने में क्या बनता है, तीसरे महीने में क्या बनता है, चौथे महीने में क्या बनता है, पाँचवें महीने में क्या बनता है, छठे महीने में क्या बनता है, सातवें महीने में क्या बनता है, आठवें महीने में क्या बनता है और नौवें महीने में क्या बनता है, और वो किस तरीके की वो प्रार्थना परमात्मा से करता है और बाहर आकर के वो सब भूल जाता है। तो कपिल देव जी अपनी माता जी को ये तत्व ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो कपिल देव जी कहते हैं कि माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुध के रूप में हो जाता है। 10 दिन में बैर की तरह हो जाता है और उसके बाद मांसपेशियां अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। पहले महीने में सिर निकलता है और दूसरे महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग हो जाता है और तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। अधिकतर लोग तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि लड़का है या लड़की है, जो कि कानून अपराध है। तो ये शास्त्र में पहले लिखा हुआ है तीसरे महीने में, नहीं तो दूसरे महीने में भी तो अल्ट्रासाउंड करा सकते थे, नहीं तीसरे महीने में। चौथे महीने में मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहाँ के भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते हैं तब अत्यंत कलेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव
माता के गर्भाशय में झिल्ली में लिपटा हुआ और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजरे में बंद पक्षी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है। उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता, क्योंकि जब वो काटते हैं तो हिलता है। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह ध्येय आत्मादर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिससे उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है कि मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वे मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणारविंद की शरण लेता हूँ। मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूँ। वही मैं यहीं अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध अभिकारी और अंडज बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित होने पर भी देखने में 5 भौतिक शरीर से संबंध हो और इसीलिए इंद्रिय गुण शब्द आदि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ये जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म के बंधन से युक्त इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किस युक्ति से इसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो ये त्रिकालिक ज्ञान हुआ है ये भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समेत जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो अंतर्यामी रूप अंश से विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हम अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उनका भजन करते हैं। भगवान ये देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है।
उसकी जठरा अग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ ये अपने महीने गिन रहा है। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीन बंधु, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हों, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुखादि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय से या गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त हो यह संसार दुख फिर ना प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते हैं कि माता जी, वह 10 महीने का जीव गर्भ में जब इस प्रकार विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्पर बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा ढकेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो नीचे सिर करके बाहर कष्ट से निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देह अभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोता है। और नहीं रोएगा तो दाई फिर उसे उल्टा लटका देंगे, तो रो। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उसके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि सदृश जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने, उठाने अथवा करवट बदलने की सामर्थ्य न होती है। न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। उसे डांस, मच्छर और खटमल आदि उसी प्रकार काटते रहते हैं जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े। इस समय उसका गर्भ अवस्था का सारा ज्ञान जाता रहता है। सिवा रोने के वह कुछ नहीं कर सकता।
कर सकता हो तो बता दो मुझे, करता है क्या? रोने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, बोल भी नहीं सकता। इसी प्रकार बाल्य और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोगकर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वे काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या भी निवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए ये तरह तरह के कर्म करता रहता है जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों से समागम हो जाता है और यह उसमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है तो पहले के समान ही फिर नारकी योनियों में पड़ता है, जिनके संग से इसके सत्य सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के कीड़ा मृग खिलौना, अशांत मूड और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जतापूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। मुनि ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि परवन नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित न हो। अहो मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपनी भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई ये जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान करने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। समझ में आ गई?
नहीं है। जड़ भरत जी थे, उनका अंतिम समय मृग में ध्यान था, तो अगले जन्म में मृग बने। और जो स्त्री लंपट पुरुष होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता क्या कि बस स्त्री के सिवा उसे और कुछ नहीं चाहिए, स्त्री में ही उसका मोह रहता है, तो अगले जन्म में वो फिर स्त्री ही बनता है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधि का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जान। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर से मोक्ष प्रयत्न उसके साथ रहता है जब तक मोक्ष न हो, तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोग अधिष्ठान है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, ये उसका मरण है और ये स्थूल शरीर ही मैं है, स्थूल शरीर ही मैं हूँ। इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। जन्म नहीं लेना तो अपने को कभी ये मत समझो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। इस लिंग शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं करना कि मैं स्त्रीलिंग हूँ, मैं पुरलिंग हूँ। केवल ईश्वर ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियाँ हैं। बस ये आपको जब ध्यान करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सुनने में समझ में नहीं आएगी, जब तक आप खुद इस पर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें समय सिखा देती हैं, वैसे समझ में नहीं आती, लेकिन जब समय पड़ता है तब ये ज्ञान होता है। ऐसा है कि नहीं? जैसे स्त्रियों का जन्म हुआ है, जैसे जो भी है स्त्रियाँ, मेरे को पता था कि आप ये क्वेश्चन करोगी। हाँ बोलो। चलो तो पता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप ये पूछोगी, पूछो बताऊंगा। ये कह रही थी कि इन्होंने अपनी औरत में आदमी होकर के पहले किसी जगह गए, स्त्रियों में उन्होंने ध्यान करा जब स्त्री रूप मिला। बिल्कुल। और ये नहीं कि स्त्री पुरुष उन्होंने ध्यान किया तभी बने हैं, जिनकी 84 नहीं कटती हैं, जो हमारे पता नहीं कितने जन्मों के पाप कर्म हैं, वो भी साथ साथ चलते हैं। अब ये नहीं कि स्त्री और पुरुष थे तो तभी हमें एकदम जन्म मिल जाएगा, नहीं। अब ध्यान जैसे वो पुरुष था, कौन? भरत जी पुरुष थे, तो हिरण में उनका ध्यान था तो मृग बन गई, हिरण बने। हिरण से फिर भरत कैसे बन गई? वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम दूसरी योनि में जाते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ भी तो कहते हैं हिरण बनेंगे तो हिरणी के पीछे लगेंगे, वहाँ भी तो आदमी उनको दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? बात को समझो। तो अगर हमें कोई स्त्री का संग मिल गया
तो हमारा ध्यान स्त्री में लग गया, तो जरूरी नहीं कि वो हमारी पत्नी है या हम उसके पति हैं। ना कोई भी है। कोई भी है, कोई जानवर भी है, अगर उसका, अब जैसे जो कुत्ते पालते हैं, अब कुत्ता समझता है कि ये मेरा मालिक है, ये मेरी मालकिन है, कुत्ता मरते समय मालकिन का ध्यान करेगा, तो मालिक का ध्यान करेगा तो वो पुरुष ही बनेगा, और मालकिन का ध्यान कर लिया तो स्त्री बनेगा। बात समझ में आई? कभी ये नहीं सोचना कि स्त्री पुरुष ही वो है तो ही बनेंगे, क्योंकि मरने के बाद तो 84 तो फिर भुगतनी है, और भुगतने के बाद ही उसके बाद में मनुष्य का शरीर मिलता है। तो उस योनि में भी तो हम किसी का ध्यान कर सकते हैं। भाई हाथी है, बोल नहीं सकता, हथनी है, बोल नहीं सकती, लेकिन सोच तो सकते हैं। सोच नहीं सकती तो उनमें भी है, दर्द तो उनको भी होता है। और उस पुरुष ने जो हमने बताया था मछली वाला, वो मछली खाता था, पकड़ रहा था, वो आगे सर्प बना, और जो मछली खाई थी वो मछली क्या बनी? चींटी बनी। क्यों बनी? उन मछलियों ने चींटियों को देखा, उनकी आसक्ति चींटियों में गई, और वो जब मछली पकड़ रहा था तो वहाँ पे उसने सांप भी देखे, तो उसका मन सांप में गया, तो वो सांप बना। तो कोई स्त्री बताया गया है कि नरक का द्वार है, लेकिन अगर ये एक लिमिटेड चीज़ हो तो फिर नरक का द्वार नहीं है। भाई अपनी स्त्री के साथ में तुम लगे हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अपनी भी है, लेकिन अपनी अच्छी नहीं लगती है, दूसरे की भी बड़ी सुंदर लगती है, तो उन लोगों के लिए ये नरक का द्वार है। इन लोगों के लिए जो दूसरे की स्त्री में आसक्ति रखते हैं कि ये मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जैसे धुंधकारी, तो ऐसे लोगों के लिए वो नरक का द्वार है। धुंधकारी का मन उन लोगों में लगा था तो अगले जन्म में प्रेत योनि मिली। इनके कारण पहले तो उसके बुरे कर्म, फिर वो स्त्री लंपट था तो उसे तो मुक्ति मिल नहीं सकती थी। तो नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है, और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्ष पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। आपको हम क्या बता रहे हैं? सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि हमेशा बात को समझने का प्रयास किया करो। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, अपने को स्त्री ना समझे, पुरुष ना समझे, यही हमारी भागवत बताती है। पुरुष केवल ईश्वर है, इसका अभिमान आपके अंदर ना आए। और इसे प्रैक्टिकल में अभी 2-4 दिन पहले बताया था ना, कैसे, वो हम आपको ऑफलाइन बताएंगे। ठीक है? तो जीव यानी उसी जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निस्संग भाव से विचरना चाहिए, तथा इस माया में, संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञान में ही बुद्धि से शरीर को निरपेक्ष धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। जैसे आपको अभी 1-2 दिन पहले हमने सुनाई थी कि
गुरुजी ने कहा कि स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, नरक का द्वार है, बताया था। तो वो डूब रही थी, तो एक शिष्य ने उसे बचाया और अपनी पीठ पे लाद करके वो 1, 2, 3 किलोमीटर लेकर के गया। लेकिन बाकी शिष्य देख रहे थे, उसने तो बचाया और बाद 1, 2 किलोमीटर के बाद में जो उसके पेट से पानी निकाल करके उसके बाद में उसका ध्यान भी नहीं किया, ना उसके मन में कोई विचार था। तो गुरुजी ने जब शिष्यों ने गुरुजी से कहा कि भाई ये तो इनने स्त्री का संग कर लिया, पीठ पे लाद भी लिया, 2-3 किलोमीटर तक लेके भी आया है, गुरुजी इसको उचित दंड दो। तब गुरुजी ने बताया कि उसने तो उसको बचाया और पेट पे लाद करके उसका पानी निकाला पेट का, लेकिन उसके बाद भी इसका मन उसमें नहीं था, ना स्त्री का था ना पुरुष का था, और उसके बाद में कोई विचार नहीं है। लेकिन जब से उसको बचाया है तब से लेकर के अब तक तुम्हारे मन में बार बार चिंतन हो रहा है कि वो उसने स्त्री को, उसको स्त्री को, तो ये तुम्हारे दिमाग में स्त्री पुरुष का भेद है और कुछ नहीं। संग के लिए ये नहीं कि संग नहीं करना है, संग करो, लेकिन स्त्री समझ करके नहीं, पुरुष समझ करके, क्योंकि स्त्री में भी वही है और पुरुष में भी वही है, कोई अलग नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाकी बिहारी लाल की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।